नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं जिसमें हमने ऋग्वैदिक जो काल है उसकी हमने 6 क्लासेज कर ली हैं। उसमें हम देख रहे थे कि पिछली क्लास में हमने देखा था ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन। जो ऋग्वैदिक काल है उसके आर्थिक जीवन में हमने पढ़ा था पशुपालन, कृषि, उद्योग और व्यापार वाणिज्य। हमने देखा था कि पशुपालन अर्थव्यवस्था का क्या था, प्रमुख आधार था। इसके बाद में हमने कृषि देखी थी, फिर उसके उद्योग और फिर व्यापार वाणिज्य पिछली क्लास में हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे वैदिक धर्म और दर्शन। जो ऋग्वैदिक काल है उसका जो वैदिक धर्म है और जो दर्शन है वो हम देखने वाले हैं। तो वैदिक धर्म की जो विशेषताएं हैं वो हम शुरू करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैदिक धर्म की विशेषताएं। विशेषताओं में हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक देवताओं की प्रमुख विशेषताएं हैं कि वे प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण है। यानी कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उसका क्या है, मानवीकरण है। यानी कि जो प्राकृतिक शक्तियां जो ऋग्वैदिक काल की थी उनका मानव के रूप में उसका अनुसरण करते हैं। वो अक्सर मनुष्य या पशुओं के रूप में चित्रित होते हैं और उनके पास में अद्वितीय गुण और शक्तियां होती हैं। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण यानी कि देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में देवता थे उनको प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनके रूप में देखा जाता है। जैसे हम देखते हैं इंद्र को वर्षा के रूप में या बिजली से जोड़ा जाता है। इंद्र देवता को उन्हें मानव या पशुओं के गुणों से युक्त किया जाता है। जो प्राकृतिक शक्तियां थी उनमें जो देवता थे उनको मानव या पशुओं के गुणों से युक्त किया जाता था। मानव या पशुओं के गुणों से, जैसे हम इंद्र को वर्षा और बिजली से जोड़ते हैं। इंद्र देवता को किससे जोड़ते हैं, वर्षा का देवता, या उसको हम बिजली से जोड़ते हैं। मानव स्वरूप। मानव स्वरूप कैसा था, देवताओं को मानव रूप में दर्शाया या पूजा की जाती थी। जो देवता थे उनको मानव के रूप में दर्शाते हैं या उनकी पूजा मानव के रूप में की जाती थी। उन्हें भोजन, दूध, अन्न जैसे बलि दी जाती थी। जो मानव रूप में जब हम देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें दूध, अन्न या भोजन के रूप में क्या देते थे, हम बलि देते थे। लेकिन दो देवताओं को पशु रूप में भी पूजते हैं। दो देवताओं को कौन से रूप में पूजते हैं, दो देवताओं को हम पशु रूप में भी पूजा की जाती है। देवताओं को मानव रूप में पूजा करते हैं, मगर जो दो देवता थे उनको पशु रूप में भी पूजते हैं। उसमें दो देवता थे, अहिर बुधन्य था एक तो, और एक था अज एक पाद। कौन कौन से दो देवता थे उसमें, एक था अज, एक पाद। एक देवता तो ये थे, अच्छे से लिख देती हूँ मैं इसको। एक देवता थे अज, एक पाद, और दूसरे देवता थे अहिर बुधन्य। तो इनको हम पशु के रूप में देखते हैं, बाकी को सबको हम किसके रूप में देखते हैं, मानव रूप में देखते हैं। कोई मंदिर या मूर्ति नहीं, यानी कि उस समय कोई भी मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं थी। जब ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं इसकी विशेषताएं, तो हम देखते हैं कि उस समय मंदिर और मूर्ति नहीं थी। प्रार्थना का मुख्य साधन क्या था, मंत्रोच्चारण, यानी कि मंत्र के माध्यम से हम प्रार्थना करते थे। लेकिन पुरोहित वर्ग प्रभावी था। उस टाइम क्या था, पुरोहित वर्ग क्या था, प्रभावी था। पूजा हेतु हम यज्ञ, स्तुति, प्रार्थना का संपादन करते थे। यानी कि कोई मंदिर या हम मूर्ति की विशेष रूप से पूजा नहीं होती थी। उस टाइम था ही नहीं मंदिर या मूर्ति। उस समय हम मंत्र के उच्चारण से, यज्ञ से या स्तुति प्रार्थना करके हम पुरोहित वर्ग क्या करता था, प्रार्थना का संपादन करता था, पूजा करता था। दयालु और सदाचारी, सभी देवता दयावान और शुभचिंतक माने जाते थे। यानी कि जितने भी देवता थे इसमें वो सभी क्या थे, दयावान और शुभचिंतक थे। ऋग्वैदिक आर्य एक सार्वभौम सत्ता में विश्वास रखते थे। कैसी सत्ता में विश्वास रखते थे, एक सार्वभौम सत्ता में विश्वास रखते थे। वो बहुदेववादी हो गए थे। आर्यों ने सर्वप्रथम घोष और पृथ्वी की उपासना शुरू की। आर्यों ने सबसे पहले किसकी उपासना शुरू करी थी, घोष और पृथ्वी की। घोष को आर्यों का पिता कहा जाता है। घोष को क्या कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का पिता कहा जाता है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, प्रवृत्ति मार्गी था। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, प्रवृत्ति मार्गी, यानी कर्म पर बल देने वाला था, सुख संतति करने वाला था, सांसारिक कार्य पर बल देने वाला था। कैसा था ऋग्वैदिक धर्म, ऋग्वैदिक धर्म प्रवृत्ति मार्गी था, सुख संतति देने वाला था। सुख यानी संतति यानी संतान देने वाला, सुख संतति देने वाला, प्रवृत्ति मार्गी, सांसारिकता पर बल देने वाला, यानी कि
कर्म पर बल देने वाला था। जो ऋग्वैदिक धर्म जो था वो कर्म पर बल देता था, सुख संतति पर बल देता था और सांसारिक कार्यों पर बल देता था। यानी कि जो हम आगे देखेंगे जैन और बौद्ध धर्म वो कैसा था, निर्वर्ती मार्गी था। और जो वैदिक धर्म है वो कैसा था, है प्रवृत्ति मार्गी। तो वैदिक धर्म हो जाएगा कैसा, प्रवृत्ति मार्गी। और जो हम जैन और बौद्ध धर्म देखेंगे वो कैसा आएगा, निर्वर्ती मार्गी। यानी कि कर्म में विश्वास न करके या मोक्ष और कर्म न करने पर बल देते थे। ये जो जैन और बौद्ध धर्म थे वो मोक्ष पे को नहीं मानते थे। सन्यासी और मोक्ष प्रधान था, लेकिन कर्म न करने पर बल देता था। कैसा था जैन और बौद्ध धर्म, जैन व बौद्ध था कर्म न करने पर बल देता था। जबकि हमारा जो हिंदू धर्म या वैदिक धर्म है ये कैसा है, प्रवृत्ति मार्गी, कर्म पर बल देता है। ये कर्म पर बल देता है, ये प्रवृत्ति मार्गी है। और बौद्ध और जैन कैसा था, निर्वर्ती मार्गी। तो ऋग्वैदिक जो धर्म है, ऋग्वैदिक देवता प्रकृति, वैदिक धर्म प्रवृत्ति मार्गी था, कर्म करने पर बल देता था और सांसारिकता पर बल देता था। ऋग्वैदिक देवता प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते थे। कैसे, किसके प्रतिनिधि माने जाते थे, प्रकृति के। लोग उसकी पूजा प्रकृति के प्रकोप को कम करने हेतु करते थे। किसको कम करने हेतु करते थे, प्रकृति के प्रकोप को कम करने के लिए हम किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। देव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तेज या चमक। जो तेज या चमक होता है वो देव का शाब्दिक अर्थ होता है। ऋग्वैदिक काल में आर्य आत्मा, पुनर्जन्म और अमरत्व कर्म से परिचित थे। यानी कि ऋग्वैदिक जो काल में आर्य थे वो आत्मा से भी परिचित थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, अमरत्व में भी विश्वास रखते थे और कर्म से भी परिचित थे। जबकि जो जैन धर्म या बौद्ध धर्म था वो निर्वर्ती मार्गी था, वो कर्म पर बल नहीं देता था। और हमारा जो वैदिक धर्म है वो प्रवृत्ति मार्गी है, कर्म पर और सांसारिकता पर बल देता है। ऋग्वैदिक धर्म का अब हम दर्शन देखेंगे। अभी हमने देखा है ऋग्वैदिक धर्म की जो धर्म है उसकी जो विशेषताएं थी वो हमने देख ली। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक धर्म का दर्शन। तो ऋग्वैदिक धर्म का दर्शन कैसा है, बहुदेववादी या प्रकृतिवादी है। कैसा है, बहुदेववादी यानी कि अनेक देवताओं को मानने वाला और प्रकृति की पूजा करने वाला दर्शन है इसका, जो रीति या ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर आधारित है। किस पर आधारित है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर। इसमें देवताओं की पूजा, यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से अनुष्ठान शामिल थे। क्या क्या शामिल थे इसमें, हमारे वैदिक धर्म में देवताओं की पूजा, यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से अनुष्ठान शामिल थे। इसमें इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे प्रमुख देवताओं की स्तुति की जाती थी। किस किस की स्तुति होती थी, इंद्र की, अग्नि की और वरुण जैसे बहुत से देवता थे उनकी स्तुति की जाती थी। दर्शन में हम पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणाएं भी मौजूद थी। जो हमारा वैदिक दर्शन है उसमें हम देखते हैं कि पुनर्जन्म और कर्म की क्या है, अवधारणा भी मौजूद थी। हालांकि वे उत्तर वैदिक काल में पूरी तरह से विकसित हालांकि वे उत्तर वैदिक काल की तरह पूरी तरह विकसित नहीं था। उत्तर वैदिक काल में हम जाएंगे तो ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। कर्म की अवधारणा और पुनर्जन्म में ये पूरी तरह विकसित हो जाता है, लेकिन ऋग्वेद में थोड़ा कम था उत्तर वैदिक की बजाय। वैदिक धर्म का अपना जो दर्शन था वो इस प्रकार था। वैदिक धर्म का अपना दर्शन था जो इस प्रकार था। मैक्स मूलर ने कहा था इसको हीनोथिज्म। मैक्स मूलर के हीनोथिज्म की तरह था ये। जिस समय जिस देवता की पूजा की जाती थी उस समय उस देवता को सर्वोच्च मानकर या सर्वगुण युक्त ऋषियों के द्वारा माना जाता था। कैसा माना जाता था, जिस समय जिस देवता की पूजा करते हैं उस समय उस देवता को सर्वोच्च मान लिया जाता था। जैसे हमारे वैदिक जो दर्शन है, वैदिक धर्म है, जैसे हम आज भी पूजा करते हैं। सोमवार है तो हम शिव जी भगवान की करते हैं, मंगलवार को हम हनुमान जी की करते हैं, बुधवार को गणेश जी की। ऐसे उस देवता को ऊंचा मानकर और देवताओं को थोड़ा कमतर मानकर उसकी पूजा हम कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मैक्स मूलर का हीनोथिज्म। यानी कि जिस समय जिस देवता की पूजा की जाती है उस समय उस देवता को सर्वोच्च मान लिया जाता है। तो ये हीनोथिज्म की अवधारणा है, ये मैक्स मूलर ने दी थी। तो पहली इसकी ये दर्शन में ये विशेषता थी। दूसरा है प्राकृतिक बहुदेववादी। जो हमारा वैदिक दर्शन है या जो वैदिक दर्शन में हम देखते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों के अनेक देवता, यानी कि जो प्रकृति है उसकी में अनेक देवता हैं। जैसे एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये श्लोक दिया है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में। कौन से सूक्त में दिया गया है ये, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में श्लोक है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका अर्थ है सत्य एक है, बुद्धिमान इसे अलग अलग नामों से
पुकारते हैं। इसका अर्थ क्या है कि सत्य एक है और बुद्धिमान इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह जो उद्धरण है यह विश्व देव यानी कि सभी देवताओं को समर्पित है। ये उद्धरण कैसे देवताओं को समर्पित है? सभी देवताओं को। और यह बताता है कि एक ही सत्य है, यानी कि एक ही सत्य को कई रूप में देखा जा सकता है या एक ही सत्य कई रूप में दिया जा सकता है। वैदिक धर्म में सर्वेश्वरवाद एक ऐसी मान्यता है कि ईश्वर ब्रह्मा की एकमात्र परम सत्ता है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में निहित है। यानी कि जो वैदिक धर्म है वो सर्वेश्वरवाद है। उनका मानना है कि ईश्वर तो एक ही है और जो ईश्वर की परम सत्ता है उसमें सारा ब्रह्मांड उसी में निहित होता है। जो ईश्वर की परम सत्ता है उसमें सारा ब्रह्मांड निहित है। ये वैदिक धर्म में सर्वेश्वरवाद की अवधारणा है। अब आ जाएगा अद्वैतवाद, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति एक तत्व से हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति कितने तत्वों से मिलकर हुई है? एक तत्वों से। इसको अद्वैतवाद बोलते हैं। एक परम शक्ति सृष्टि का संचालन करती है, वह है एकेश्वरवादी यानी कि प्रजापति। ये आप सब याद कर लेना। जो ये देख रही हो, आप 2-3 बार इस क्लास को देखोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा ये, क्योंकि जो मूल चीज़ें हैं वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे बहुत ऐसे पढ़ा देते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसमें आनंद तो बहुत आता है लेकिन उसको पढ़ने से कुछ हाथ नहीं आने वाला। तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे मैटर से ही बनेंगे और अपने को अच्छे से इनको याद रखना है, जिससे कि क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में सही हो जाए। टाइम पास नहीं करना है बिल्कुल भी। और क्योंकि ये ऐसा लगेगा जैसे बोरिंग सा लगेगा ये सब, लेकिन आप 2-3 बार क्लास को देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आपके। तो आप अच्छे से पढ़ने के लिए तो ये सब याद करना ही पड़ेगा और ये जो मैटर है बहुत ही शानदार है, आप इसको अच्छे से याद रखना। अब हम देखते हैं यास्क के अनुसार ऋग्वैदिक आर्यों की 3 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी यास्क के अनुसार ऋग्वैदिक आर्यों की? 3। पहली आकाश, दूसरा अंतरिक्ष और तीसरी है पृथ्वी के देवता। तो जो आकाश के में थी उसमें देवता थे सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा और अश्विन। कौन कौन से थे? सूर्य था, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा और अश्विन। और अंतरिक्ष में आ जाएंगे इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, प्रजापति, यम, वात और एक पाद अज एक पाद और अहिर अज एक पाद और अहिर बंधुन्य। तो ये पूषण नहीं आएगा इसमें। और पृथ्वी के देवता आ जाएंगे पृथ्वी, सोम, अग्नि, सरस्वती और बृहस्पति। पृथ्वी के देवता में कौन कौन आ जाएंगे? पृथ्वी, सोम, अग्नि, सरस्वती और बृहस्पति। तो इनको भी याद कर लेना। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में वरुण और मित्र का सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करने का वर्णन है। ऋग्वेद में किसका वर्णन है? वरुण और मित्र का सहस्त्र यानी कि 1000 स्तंभों वाले महल में निवास करने का वर्णन है। तो आज हम इसका वैदिक धर्म का दर्शन और वैदिक धर्म का ये जो दर्शन है ये हमने पढ़ लिया है। और कल हम देखेंगे प्रमुख देवता। तो हमारा यहाँ ये ऋग्वैदिक काल समाप्त हो जाएगा और परसों से स्टार्ट कर देंगे उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ना, ऐसे बोर मत होना। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि सफलता के लिए ऐसा ही कंटेंट होता है और ये ही ज़रूरी होता है। ऐसे मज़े आने वाला नहीं होना चाहिए। ढंग से पढ़ाई करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। आप 2-3 बार रिवीजन करना इसका, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उन सबका ही रिवीजन करते रहना और पढ़ते रहना, जिससे आप लोग सफल हो जाओगे। और फर्स्ट पेपर का भी साथ साथ तैयारी करना। ऐसे नहीं कि आप इसके इसके ही लगे रहो, पहला पेपर भी साथ लेके चलना है, जिससे कि दोनों साथ साथ मेंटेन रखोगे तो सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। बस मेरी तो यही कामना है कि आप सफल हो जाओ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों।